एक बहुत पुरानी इजिप्ट में प्रचलित लोकोक्ति है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिष्य उसे खोजता है, गुरु ही उसे खोज लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता हो कि तुम यहां चले आए हो, भीतर से देखने पर तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। इसके पहले कि तुम यहां आए मैं तुम्हारे पास पहुंच गया था, अन्यथा तुम यहां आते कैसे? कोई दूसरा तो उपाय नहीं है आने का। तुम यहां हो तुम्हारे कारण नहीं, तुम यहां खींच लिए गए हो। शायद तुम्हें आज साफ भी ना हो, लेकिन जब भी तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा और आंखें खुलेंगी तब तुम समझ पाओगे। दादू उसी क्षण की बात कह रहे हैं। दादू गैव माही गुरुदेव मिला, खोजा भी न था, अपनी तरफ से खोजने की कोई क्षमता भी न थी। मिल भी जाता तो पहचानने का कोई मापदंड न था। सामने भी खड़ा होता तो आंखें बंद थी, गले से भी लगा लेता तो स्वयं का हृदय तो धड़कता ही न था। पहचानते कैसे? प्रतिभिज्ञा कैसे होती कि यही गुरु है? नहीं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। भला गुरु रत्ती भर न चलता हो और शिष्य 1000 मील चल के आया हो, लेकिन गुरु ही शिष्य को खोजता है। शिष्य गुरु को खोज ही नहीं सकता। शिष्य इतना ही कर सकता है कि उपलब्ध रहे, कि जब गुरु पुकारे तो पुकार सुन ले, इतना ही काफी है। कि जब गुरु खींचे तो खिंच जाए, अड़चन न डाले, इतना ही काफी है। बाधा न खड़ी करे। जब बुलावा आए तो बुलावे के अनुसार चल पड़े। तिब्बत में कहावत है कि 1000 बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है। वो भी ठीक है, क्योंकि 999 तो हर तरह की बाधा डालते हैं। वो आना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें खींच ले, क्योंकि जब कोई उन्हें कोई खींचता है तो उन्हें लगता है ये तो हम परवश हुए, ये तो अपनी सामर्थ्य गई, ये तो हम एक तरह की गुलामी में पड़े कि कोई खींचे और हम खिंच जाएं, कोई जागाए और हम जग जाएं, कोई उठाए और हम उठ जाएं। अहंकार बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। बस शिष्य इतना ही कर सकता है कि बाधाएं खड़ी न करे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम बहने को राजी हो जाओ। तो जब भी तुम बहने को राजी हो, अचानक तुम पाओगे कि गुरु द्वार पर खड़ा है, या तुम गुरु के द्वार पर पहुंच गए हो। जीवन बड़े रहस्यपूर्ण नियमों से बना है। जहां जरूरत होती वहां घटना घट जाती। गर्मी पड़ती है, धूप उतरती है आकाश से, आग जलती है जैसे, फिर वर्षा आ जाती। गर्मी के पीछे वर्षा का आना एक नैसर्गिक नियम। जब इतनी गर्मी पड़ जाती, सब उत्तप्त हो जाता है, जल सूख जाता है, पृथ्वी सूखी हो जाती, वृक्ष दीन दिखाई पड़ने लगते हैं। इस उत्तप्त अवस्था के कारण ही बादलों को निमंत्रण पहुंच जाता है, बादल भागे चले आते। वैज्ञानिक कहता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा विरल हो जाती। जब हवा विरल हो जाती तो आसपास की हवाएं दौड़ के उस गड्ढे को भरने के लिए आती। उन्हीं हवाओं के साथ बादल भी भागे चले आते। इसलिए जिस वर्ष जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उस वर्ष उतने ही बादलों का आगमन हो जाता है। जीवन में एक गहरी व्यवस्था है। यहां कुछ भी अनियमपूर्ण नहीं है, कुछ भी अराजक नहीं है। जब हृदय उत्तप्त होता है, शिष्य का जलता है, रोता है, पीड़ित होता है जीवन के दुखों से, अचानक कोई बदली चली आती है खिंची हुई।
वो बदली ही गुरु है, और मिलन आकस्मिक है। गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से आकस्मिक है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, और गैब का दूसरा अर्थ राह भी होता है। एक अर्थ होता है अनायास, आकस्मिक, और दूसरा अर्थ होता है मार्ग, राह। यह भी समझ लेने जैसा है कि जब तक तुम राह पर नहीं हो गुरु ना मिलेगा। थोड़ा सा तो तुम्हें राह पर होना ही पड़ेगा। राह का मतलब है कि तुम्हें थोड़े से तो खोज करनी ही पड़ेगी, ये भी जानते हुए कि तुम्हारी खोज से कुछ होने वाला नहीं, तुम पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी सब खोज अंधेरे में टटोलने जैसी है, लेकिन तुम टटोलते रहोगे तो ही गुरु मिलेगा। जिन्होंने टटोला ही नहीं है उनको गुरु नहीं मिल सकता। तुम्हारी थोड़ी सी खोज तो चाहिए, वही तो तुम्हारी प्यास को प्रकट करेगी। तुम्हारा थोड़ा प्रयत्न तो चाहिए। माना कि तुम नींद में हो, चल नहीं सकते, करवट तो बदल ही सकते हो। माना कि तुम नींद में हो, तुम ठीक ठीक गुरु को पुकार नहीं सकते, लेकिन सपने में भी तो आदमी बुदबुदाता है, अनर्गल बोलता है। उस अनर्गल बोलने के पीछे भी आकांक्षा तो होगी ही बुलाने की। गहरी से गहरी नींद में भी अगर तुम गुरु को खोज रहे हो, ये जानते हुए भली भांति कि तुम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं जिस पर तुम कस लोगे कि कौन सोना है कौन सोना नहीं, लेकिन तुम खोज रहे हो। आकांक्षा है, अभीप्सा है। तुम्हारी अभीप्सा के आधार पर ही गुरु का आगमन हो सकता है। इसलिए राह पर तुम्हारा होना जरूरी है। संसार में करोड़ों लोग हैं, सभी को गुरु नहीं मिलता, उनकी आकांक्षा ही नहीं। वो तो हैरान होते हैं अगर तुम्हें गुरु मिल जाए, तो वो हैरान होते हैं कि तुम किस पागलपन में पड़े हो। भले चंगे आदमी थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, ये क्या गड़बड़ में उलझ गए। वो तुम्हें बचाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु के मिलने का अर्थ है तुम उनकी भीड़ के हिस्से न रहे। गुरु के मिलने का अर्थ है कि अब तुम उस राजमार्ग पर न चलोगे जहां सारी दुनिया चल रही। अब तुमने एक पगडंडी चुन ली, तुम खतरनाक हो गए, तुम राह से उतर के चल रहे हो, तुमने बीहड़ में प्रवेश किया, तुमने अनजान से प्रेम बना लिया, तुम अपरिचित के आकर्षण में पड़ गए, तुम दुस्साहस कर रहे हो। भीड़ तुम्हें कहेगी मत करो पागलपन, यहीं चलो जहां सब चलते, यहां रास्ता साफ सुथरा है, सीमेंट से पटा है, आगे पीछे का सब पता है, किनारे पर मील के पत्थर लगे, नक्शा उपलब्ध है, कहां हम जा रहे हैं इसका हमें ठीक ठीक बोध है। और फिर सारे लोग साथ हैं, हम अकेले नहीं। तुम अकेले उतर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? क्या पक्का है कि वो तुम्हें पहुंचाएगा और भटका ना देगा? गुरु का हाथ पकड़ना इस संसार में सबसे बड़ा दुस्साहस, इसलिए थोड़े से हिम्मतवर लोग ही कर पाते। हिमालय पर चढ़ जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है, चांद पर पहुंच जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है, क्योंकि चांद पर पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था कर ली गई होती, खतरे का कम से कम उपाय है। लेकिन जब तुम गुरु के साथ चलना शुरू करते हो, तब तो वहां श्रद्धा के अतिरिक्त तो और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ भरोसा है। और भरोसा तो बहुत ही नाजुक चीज है। फिर भरोसा भरोसा ही है, वैसा होगा ही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब भी कोई किसी गुरु को पा लेता है, तब सारा समाज उसे खींचने की कोशिश करता है। और तब समाज ने उपाय भी किया है। ऐसे खतरनाक लोगों को खतरे से बचाने के लिए समाज ने झूठे गुरु भी पैदा किए। वो समाज का ही हिस्सा है, वो पगडंडी पे नहीं ले जाते, वो राजमार्ग पर ही चलाते। ईसाई पादरी है, पुरोहित है, हिंदू मंदिर का पुजारी है, पंडित है, जैन साधु है, मुनि है। अब वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो भी उसी मार्ग पर चलाते हैं जिस मार्ग पर भीड़ चल रही है।
महावीर गुरु थे, जो महावीर के साथ चले हुए हिम्मतवर लोग रहे होंगे, लेकिन जैन मुनि गुरु नहीं। वस्तुतः अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैन मुनि अपने अनुयायियों के पीछे चलता है, आगे नहीं चलता। तुम जाके गौर से निरीक्षण करो। एक जैन मुनि मुझे मिलने आना चाहते थे, उन्होंने खबर भेजी, लेकिन उन्होंने कहा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अनुयायी आने नहीं देते। अभी बड़े मजे की बात है, गुरु आना चाहता है, शिष्य आने नहीं देते। तब तो शिष्य गुरु है और गुरु शिष्य है, वो नहीं आ पाए क्योंकि अनुयायी खिलाफ है। वो कहते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं। गुरु मोहताज है, क्योंकि अगर वो जाए तो अनुयायी पीछे से हट जाएंगे। वो उनके सहारे जी रहा है, वो समाज का हिस्सा है। ध्यान रखना, गुरु समाज का हिस्सा कभी भी नहीं है। गुरु सदा ही विद्रोही है, वो परमात्मा का हिस्सा है, समाज का नहीं। और समाज परमात्मा विरोधी है, अन्यथा सभी पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, विरले पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए अकेला होना जरूरी है। तो पहले तो गुरु तुम्हें अपने साथ ले लेता है, एक पगडंडी पर ले चलता है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजानी, जिसका कोई नक्शा भी तुम्हारे हाथ में नहीं, कोई कुंजी, कोई गाइड भी तुम्हारे हाथ में नहीं। और गुरु भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार यही कहता है कि जो मैंने जाना है वो तुम्हें भी जना दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो शब्द में आता नहीं। भरोसे पर तुम चलते हो। प्रेम का पतला सा धागा ही एकमात्र सहारा है। और एक घड़ी ऐसी आती है जब गुरु तुम्हें बिल्कुल अकेला भी छोड़ देगा उस भीड़ में।